हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का परीक्षा पे प्रहार सीरीज का पार्ट 1 करने वाले हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेकर आपके लिए आएंगे। ये सीरीज ऐसा सीरीज है कि पूरे यूट्यूब पर पहली बार ऐसा सीरीज आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको दिया जाएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने ना पाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाते रहे। और इसके अलावा सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो है सॉल्यूशन आपको करा दिया गया है, तो उसको जाकर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां से क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। सबसे पहला सवाल है आपके पास कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। सही जवाब हो जाएगा नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। याद रखिएगा, लौह अयस्क जो होता है वो अनवीकरणीय संसाधन होता है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको देख लीजिए आप। क्या है? कोयला, पेट्रोल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, जीवाश्म ईंधन आदि, ये सभी क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। कभी कभी होता है क्या है कि आप लोग सिर्फ एक क्वेश्चन को याद कर लेते हो, बाकी के जो है याद नहीं करते हो, जिसके कारण आप कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हो कि ये होगा या फिर ये होगा। तो सभी क्वेश्चनों को, सभी फैक्ट को एक जगह रखने का काम किया है, ताकि आपको कोई भी परीक्षा के समय कन्फ्यूज़न ना हो। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। और अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत कोयला आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगा, खनिज तेल, जीवाश्म ईंधन आदि हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो सभी? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा इसका गुजरात में। गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। इसके जो फैक्ट हैं वो देख लीजिए। क्या हैगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है। कभी कभी आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो वहाँ पर 3 राज्य ऐसे दे दिए जाएंगे जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो प्रमुखता से जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा, वो गुजरात पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात ऑप्शन में रहेगा, तो आप तो वहाँ पे गुजरात करोगे ही करोगे। लेकिन इसके अलावा भी आपको जानकारी में होना चाहिए कि कहाँ कहाँ और पाई जाती है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गुजरात में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा इसको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी जो है चाहिए? आप बताना है आपको, कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा इसका काली मिट्टी चाहिए कपास के उत्पादन के लिए। याद रखिएगा, क से कपास, क से काली। याद रखिएगा, क से कपास, क से काली। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी हम लोगों को चाहिए। और इसके जो फैक्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन गुजरात में ही होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो आंसर आपको करना है गुजरात में। ठीक है, भारत में कपास की खेती महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी की जाती है। याद रखिएगा, भारत में कपास की जो खेती होती है वो महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में की जाती है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि भारत में कपास की खेती कहाँ नहीं की जाती है, तो आपको तो पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ की जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन घुमा कर पूछे तो आप बिल्कुल भी घबराना मत, क्योंकि आपको पहले से पता है कि 4 ऐसे राज्य हैं, या 3 राज्य आप लोग याद कर लेना, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कपास की खेती प्रमुखता से की जाती है। इसके अलावा और कोई भी रहेगा चौथा ऑप्शन, तो वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है सभी को। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका कृषि योग्य भूमि। क्या कहते हैं उसको? कृषि योग्य भूमि कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका देख लीजिए। बंजर भूमि, ऐसी भूमि जिसमें कुछ नहीं अथवा बहुत कम उत्पादन होता है। यानी ऐसी भूमि जिस पर हम लोग कुछ भी उगाया नहीं करते हैं, या फिर कभी कभी उगा लिया करते हैं, तो ऐसी भूमि को कहते हैं हम लोग बंजर भूमि। क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चारागाह। चारागाह किसे कहते हैं? वह भूमि जहाँ पशु चरते हों। यानी उस भूमि पे सिर्फ पशुओं को चरने के लिए ही भेजा जाता है, वहाँ पे खेती उती नहीं किया जाता है, कुछ उगाया नहीं जाता है, सिर्फ पशु चरते हैं। तो ऐसी भूमि को हम लोग कहेंगे चारागाह। क्या कहेंगे? चारागाह कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऐसी भूमि जहाँ पशुओं के चरने के लिए निश्चित किया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे चारागाह कहते हैं। क्या कहते हैं? चारागाह कहते हैं। देखिए, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग से वीडियो को वॉच करते हो, लाइक नहीं करते हो, अगर आप लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे और प्यारा सा कमेंट नहीं करोगे, तो फिर हम आपके लिए कैसे वीडियो बनाएंगे? ठीक है, इसलिए लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो एंड शेयर किया करो अपने सभी दोस्तों को। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
अगला सवाल कह रहा है पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, आपको बताना है। पवन ऊर्जा जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। सही जवाब हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। इसके अलावा आपको जानना होगा इसके फैक्ट को। जल संसाधन, सौर ऊर्जा, वन और ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, जल संसाधन, सौर ऊर्जा, वन और ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। उत्तर भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है, बताइए। उत्तर भारत में सबसे जो आम मिट्टी पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी, कैसी मिट्टी मिलेगी। सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। उत्तर भारत की जो सबसे आम मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। याद रखिएगा, उत्तर भारत में क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, आपको पता है उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं। उत्तर भारतीय में हम लोग आते हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, ये सब कहाँ आ जाता है, उत्तर भारत में आ जाता है। और आप लोगों को पता है उत्तर भारत में क्या आती है, हमेशा बाढ़ें आती है, बाढ़ आती है। तो बाढ़ के साथ क्या आता है, पानी आता है, और पानी क्या होता है, जल होता है। तो जो लो जल, जो से जलोढ़। याद रखिएगा, उत्तर भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। चलिए इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वे मिट्टी जो, देख लीजिए इसके कुछ फैक्ट है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे वे हो जाएगा, वे मिट्टी जो बहते हुए जल के द्वारा लाई गई हो। यानी अभी मैंने बताया कि उत्तर भारत में क्या आता है, बाढ़ आता है, और बाढ़ के साथ कुछ मिट्टियाँ आती है। तो वैसी मिट्टियाँ जो बहते हुए जल के द्वारा लाई गई हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। यानी कि जल के साथ आई, तब ना जलोढ़ नाम पड़ा इसका। ध्यान से देखिए, इसके नाम में जल लगा हुआ है। तो वैसी मिट्टी जो जल के साथ बहकर आएगी, जलोढ़ मिट्टी कहलाएगी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग बांगर कहते हैं, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोग इस वाली बात को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में कंकर अधिक पाए जाते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कंकर अधिक पाए जाते हैं। सही जवाब देख लीजिए इसका क्या होगा, बांगर मिट्टी में। किस प्रकार की मिट्टी में कंकर अधिक पाएंगे, बांगर मिट्टी में। अब देखिए बांगर, बांगर, ठीक है, इसको ध्यान से, इसके साउंड पे ध्यान दीजिए। बांगर और कंकर, बांगर कंगर, बांगर कंगर, ठीक है, दोनों का साउंड मिल रहा है ना, बांगर कंगर, बांगर कंगर। ठीक है, तो किस प्रकार की मिट्टी में कंकर पाए जाते हैं, तो बांगर मिट्टी में। इसके कुछ फैक्ट है, देख लो। बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। ये जो बांगर और खादर है, ये किस मिट्टी के प्रकार हैं, जलोढ़ मिट्टी के ही प्रकार है। जलोढ़ मिट्टी भारत की महत्वपूर्ण मिट्टी है। ठीक है, ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है, ये भारत की महत्वपूर्ण मिट्टी होती है, जो उपजाऊ भी होती है। याद रखिएगा। अगला फैक्ट देखिए, सवाल क्या है, किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। यानी कौन सी मिट्टी है जिसमें नमी धारण करने की जो क्षमता होगी वो सर्वाधिक होगी। सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में क्या होता है, नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी में क्या होता है, नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके कुछ फैक्ट है, देख लीजिए। इस मिट्टी में सूखने पर दरारें पड़ जाती है। यानी यही काली मिट्टी जब सूखेगी ना, तो उसमें दरारें पड़ जाएगी। इसी गुण के कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे कोई मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी यहाँ पे रखी हुई है। सूखने के बाद ये फट जाएगी, इधर से इधर से, इधर से इधर से, इधर से इधर से। जब मिट्टी फट जाएगी तो क्या उसको फिर जोतने का ज़रूरत है, नहीं। उसमें आप स्वतः बीज डाल दो, वो लग जाएगा फसल। हम लोग खेतों को क्यों जोतते हैं, उसको फाड़ते हैं ज़मीन को, ताकि उसमें बीज रोपण किया जा सके। लेकिन काली मिट्टी का ये गुण होता है कि वो स्वतः क्या होता है, सूखने पर वो स्वतः फट जाती है, दरारें पड़ जाती है। इसी गुण के कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ले कि स्वतः जुताई वाले मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को। ठीक है, समझ में आ गया। किस मिट्टी के सूखने पर वो फट जाती है, दरारें पड़ जाती है, तो काली मिट्टी में। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। सवाल है हमारा, चाय और कॉफ़ी को उगाने के लिए कौन सी मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त होगी, बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। याद रखिएगा, चाय और कॉफ़ी को उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप ट्रिक लगा सकते हो कि कोई इंसान जब सोकर उठता है तो क्या करता है, चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है, तो
आप किसी को कह रहे हैं कितना लेटे रहोगे, कितना लेटे रहोगे, लो चाय पी लो, ठीक है। लेटे रहने से क्या होगा, लो चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, ठीक है। तो लेटराइट मिट्टी याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, लेकिन इसके कुछ फैक्ट है, देख लो क्या फैक्ट है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। क्या होता है, लेटराइट मिट्टी जो होता है, लेटराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। किससे होता है, चट्टानों के टूटने फूटने। लेटराइट मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है। लेटराइट मिट्टी में क्या होता है, लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक मात्रा में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो चट्टानों के टूटने फूटने से। लेटराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है, लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक मात्रा में होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोतों के नाम आपको लिखना है। परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोतों के नाम आपको बताना है। कौन से हो जाएंगे, देख लीजिए। एक हो जाएगा आपका कोयला, दूसरा हो जाएगा पेट्रोलियम, जो प्रमुख है, जो प्रमुख रूप से पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन इसके अलावा भी और भी कुछ है, देख लीजिए। उपजलावन हो जाएगा, उपले हो जाएंगे, प्राकृतिक गैस, बिजली आदि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया परंपरागत ऊर्जा। इसके अलावा और देख लो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब क्या हो जाएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो परंपरागत ऊर्जा का मतलब समझ लीजिए कि वैसी ऊर्जा स्रोत जिसको हम अब भविष्य में सीमित, कोई भी मतलब कि यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो कि कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है, एक समय के बाद ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, यानी वैसे संसाधन जो एक सीमित समय के बाद, इसके यूज़ के बाद समाप्त हो जाएगा, उसको हम लोग परंपरागत बोलते हैं। और जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी समाप्त नहीं होगा, उसको हम लोग गैर परंपरागत बोलेंगे, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, ठीक है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो के लिए मैंने 50 लाइक टारगेट रखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, ताकि आने वाली और भी सीरीज हम आपके लिए ला सकें और आपकी परीक्षा को बेहतर बना सकें। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आपको अपने प्लेलिस्ट का, जहाँ पे जाकर आप इस तरह के वीडियोस को देख करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा। मेरे सेकंड चैनल पे भी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, तो आप लोग मेरे सेकंड चैनल से भी जुड़िए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।